हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अर्थ कल्याण कैप्सूल। अर्थ कल्याण कैप्सूल का डिटेल आपको हम आज बताने वाले हैं और ये इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे खाएं, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो ये सब सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ। चलिए सबसे पहले जानते हैं अर्थ कल्याण कैप्सूल का एमआरपी क्या है। तो एमआरपी जो है 150 रुपये का ये 30 कैप्सूल का ये पैकिंग है। 150 रुपये में आपको मिल जाएंगे मार्केट में। और इसे खाने की जो विधि है, गर्म पानी से एक कैप्सूल 3 बार, अर्थात एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल दोपहर और एक कैप्सूल शाम को, 3 बार इसे गर्म पानी से लेना होता है। तो इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कुछ बवासीर के बारे में जानते हैं। क्या है बवासीर और ये कैसे हम समझें कि हमें बवासीर है। तो इसमें ये होता है कि आपको बवासीर में दर्द होता है। लैट्रिन आप जब भी जाते हैं तो आपको दर्द होता है लैट्रिन करते समय, या आपको लैट्रिन करते समय ब्लड आ सकती है, या लैट्रिन करने के बाद आपको ब्लड आती है, या लैट्रिन नहीं होती है, बहुत टाइट होती है और उसके बाद ब्लड हो जाती है, या आपको एनस में लैट्रिन करते समय जो है लैट्रिन करने वाली जगह पे आपको सूजन आ जाए और या खुजली होने लगे बहुत ज़्यादा और उसके साथ सूजन आ जाए। तो इस टाइप की कुछ अगर आपको दिखाई दे रहे हैं लक्षण, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमें बवासीर है। अब बवासीर जो है मेन 2 तरह की होती हैं। एक खूनी बवासीर होता है और एक बादी बवासीर होता है। खूनी बवासीर में जो है आपको ब्लड आती है, खून आती है, और बादी बवासीर में आपको ब्लड नहीं आती है, सिर्फ दर्द होता है, सूजन होती है, खुजली होती है। तो ये बादी बवासीर कही जाती है। अब बवासीर के भी 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपको दर्द होता है लैट्रिन करते समय और ब्लड हल्का फुल्का आती है, बस यही इतना होता है। सेकेंड स्टेज में आपको जो है मस्से कुछ आपको दिखाई देते हैं लैट्रिन करते समय, लेकिन वो अपने आप फिर अंदर चले जाते हैं, कोई आपको विशेष दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी हल्का फुल्का सेकेंड स्टेज में ब्लड हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। थर्ड स्टेज जो है, तीसरा स्टेज जो है, उसमें मस्से आपके बाहर आते हैं और वो अपने आप अंदर नहीं जाते हैं। जब भी लैट्रिन आप करते हैं तो मस्से बाहर आ जाते हैं लेकिन अंदर नहीं जाते हैं, उसको आपको धक्का देके, अंगुली से धक्का देके अंदर करना पड़ता है। तो ये तीसरा स्टेज होता है। और जो चौथी स्टेज होती है उसमें ये मस्से बड़े हो जाते हैं और ये धक्का देने से भी नहीं अंदर जाते हैं और उसमें सूजन आ जाती है, उसमें दर्द हो जाती है, पस भी बन जाते हैं, पस भी आने लगती है। तो ये क्रिटिकल केस हो जाती है। आपको फोर्थ स्टेज में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना होता है। किसी भी आपके नज़दीकी जो एमबीबीएस डॉक्टर हो, अच्छा सर्जन हो, आपको सर्जन से मिलकर उससे सलाह लेनी होती है। जहाँ तक इसमें ऑपरेशन कराना ही पड़ता है आपको, और किसी अच्छे डॉक्टर से आप ऑपरेशन करवाएंगे तो उसमें समय कम लगते हैं और आपका जख्म जल्दी भर जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोकल डॉक्टर से ऐसे ही लोग कहीं भी ऑपरेशन करवा लेते हैं। कुछ लोग बाल बंधवा लेते हैं, बाल से बांध के कुछ लोग गलाते हैं। कुछ ऐसे जो हैं जो गारंटी के साथ इंजेक्शन लगाते हैं कि हम गारंटी लेते हैं और इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, ये हम सही कर लेंगे। तो ये सारी अफवाहें गलत है। इन सब के चक्कर में आप ना रहें, आप किसी अच्छे डॉक्टर से उसका ऑपरेशन करवा लें। ये जो आपको इंजेक्शन लगाते हैं या बाल से बांध करके उस मस्से को गलाते हैं, या ऐसे ही हल्की फुल्की काट करके और उस मस्से को गलाते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत लंबी आपको दवा चलानी पड़ती है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक का भी कभी समय लग जाता है और इसमें लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मात्र छोटी सी आगे बढ़ने के चक्कर में अच्छे किसी अच्छे डॉक्टर से न दिखा करके लोग कहते हैं चलो गांव में ही या देहात में ही, या कोई उनके नज़दीकी है जो कह रहा है कि चलो हम करवा देंगे, ये करवा देंगे। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिले। इसमें बवासीर कोई बड़ी ऑपरेशन नहीं होती, छोटी ऑपरेशन होती है। अच्छे किसी एमबीबीएस डॉक्टर से आप करवाएं, सर्जन से करवाएं, और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। हफ्ता से 15 दिन में आप कम्प्लीटली सही हो जाते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। 15 दिन के बाद आप किसी भी कोई भी आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आप ड्यूटी पे जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती है, पूरी तरह से आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपको 6 महीने या 3 महीने दवा खाने से अच्छा है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवाएं और 15 दिन में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसके आगे जानते हैं कि हमें बवासीर में क्या बचाना होता है, क्या खाना होता है और क्या खाना नहीं होता है।
तो बवासीर में आपको तली भुनी चीज़ें जो है बचानी होती है पूरी तरह से। तेल में छना गया या रिफाइंड से छना हुआ कोई भी सामान हो आप उसे नहीं लेंगे। और यहाँ तक कि आपको मैदे से बने कोई भी चीज़ नहीं लेनी होती है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें तो लेनी नहीं होती। और आपको मसालेदार चीज़ें जो हैं, शराब वगैरह, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जो भी आप ये सब करते हैं नशा, हर चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको बवासीर से छुट्टी पाना है तो। और अब जानते हैं कि क्या हम लें, क्या खाएं। तो बवासीर में वाले पेशेंट जो हैं, सबसे उनके लिए अच्छा ये होता है कि तेल मसाला वाली चीज़ बिल्कुल ना खाएं। आप दूध से भी थोड़ा परहेज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दूध से भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है और कब्जियत होती है। तो आप दूध के बजाय दही खाएं, बहुत बढ़िया है, आपको फ़ायदा करेगा आपको दूध। और साथ में आपको जो सीजनल फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, आप उसका सेवन करें, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे नारियल का पानी पिएं आप, या सीजनल कोई भी फ्रूट हो आपके यहाँ जो अवेलेबल हो, तो आप उसका सेवन करें। सबसे इसमें अच्छा अगर पपीता आपको मिल जा रहा है, सबसे सस्ता फ्रूट है, देहातों में तो हर घर में उपलब्ध है पपीता। आप पपीते का सेवन करें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा ये। इससे आपको कब्जियत महसूस नहीं होने देगी। अब कुछ जान लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसका कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक कैप्सूल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस कैप्सूल के लेने से दस्त बढ़ जाए, या आपको इचिंग होने लगे शरीर में, या आपको किसी तरह की बदहज़मी महसूस होने लगे ज़्यादा, तो आप इस कैप्सूल का सेवन बंद कर दें। हो सकता है इसका साइड इफ़ेक्ट हो, और आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। इसके साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल जो है हम कैसे बवासीर में करें, और कैसे बवासीर में इस कैप्सूल का इस्तेमाल न करें। तो अगर आपको ज़्यादा ब्लड आ रही है, या आपको एनस में लैट्रिन करने वाले रास्ते पर सूजन आपको महसूस ज़्यादा हो रही है, तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल न करें। या आपको मस्से जो है ज़्यादा बड़े हो गए हैं, वो बाहर की तरफ आने लगे हैं, वो अंदर नहीं जा रहे हैं, या लैट्रिन करते समय ब्लड ज़्यादा आ रही है, तो आप इस कैप्सूल का सेवन न करें, और आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। किसी अच्छे डॉक्टर से, सर्जन से मिल लें और संपर्क कर लें, दिखा लें, वो डॉक्टर क्या कह रहा है उसके हिसाब से आप अपना इलाज करवाएं। तो ये जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी जानकारी वीडियो पाने के लिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ।